हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार आपके कमेंट्स और इधर आके तो अलग ही अच्छा लगने लगता है, मतलब नाइस फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग, अलग लगने लगता है। तो मेरी तबीयत ठीक है, मैं पहले से तो बहुत बेटर हो गया। सैटरडे शनिवार रात को हल्का सा खराब हुआ था, और सुभाष सर के यहाँ वो थी एक, उन्होंने शादी से पहले, वो टर्म नहीं बोल सकते, लेकिन शादी से पहले क्या होता है कि सब लोग एक बैठ के सब लोग वो कर रहे थे, उनकी खुशियां मना रहे थे, खुशियां बांट रहे थे या दुख बांट रहे थे, जो भी कहिए। वो एक्चुअली ऐसा था, और उसमें सब था, मतलब वेज नॉन वेज खाने पीने का जबरदस्त था, गाने वाने चल रहे थे, बातें हो रही थी, अलाव लगा हुआ था, बोन फायर सब थे। तो क्या हुआ कि वो खुले में था, मतलब ओपन स्पेस पे, रात के 11 बजे, ठीक है, खुला, जिसमें ठंड के दिनों में रात में ओस पड़ता है। तो वो ओस में बैठ गया, हल्की सी तबीयत खराब थी जो रिकवर हो जाता। संडे को मैं सोचा ही था कि रेस्ट करके और मंडे से वापस आऊंगा, बट इसलिए आप देखो तो मैं फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया था, 26 को। ठीक है, वो खुले में बैठने की वजह से थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो सर पकड़ लिया, एंड आई एम, मेरा जेनेटिक, मेरे को स्नोफिलिया है, ठीक है, और मैं बार बार ही भूल जाता हूँ। दादाजी को थी, पापा को है, मेरे को है स्नोफिलिया, आप तो जानते हो मेडिकल वाले लोग, ठीक है। तो ये अब बहुत अच्छी है ना, पार्टी शार्टी नहीं, पार्टी शार्टी तो नहीं, पार्टी शार्टी तो नहीं है ना, हाँ, उन सब चीजों से दूरियां ही बनाए, है ना, दूरियां ही रहनी चाहिए, वो सब चीजें अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो शादी में जाओगे, जाना ही पड़ेगा, है ना, भाई लोग हैं तो शादी में जाएंगे, नहीं तो कैसे होगा, भाइयों के बिना शादी थोड़ी हो सकती है। और सर वीडियो डालो, वीडियो, अच्छा, उस पार्टी के वीडियो, एसीपी सर ट्रोल किया, क्या बोला उन्होंने? छोड़ूंगा नहीं, ये फिर से आंटियों वाला काम इन्होंने किया है, फिर नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ इनको। आपका क्या काम शादी में ऐसा? आइसक्रीम ज्यादा हो गई। हाँ, अब कई लोग यहाँ पे वो भी है, मतलब हम क्या होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं काम गिनवाते हैं। अब जैसे मुझे कल 4-5 टेलीग्राम पे मैसेज भी आए कि सर, आ, हमें नहीं पता, आप हमारा सिलेबस कब कंप्लीट कराओगे, ये बता दो। अब हमने उनको, अब मैं कैसे बताऊं कि बच्चों, मैं तो अभी मतलब अभी भी मैं इनहेलर लेके गाड़ी में बैठ के फिर ऑफिस आके क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि घर से तो मैं क्लास ले नहीं पाता, ठीक है, वो इतनी माहौल चाहिए क्लास के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपसे ही थे, आप ही के लिए कुर्बान है, खपा देंगे अपने आप को, क्या दिक्कत है, और हम, हर टीचर करता है, हम ही नहीं। तो सिलेबस बेटा 28 फरवरी को ही कंप्लीट होगा, है ना, एक आध दिन इधर उधर होने से कोई बहुत धरती तीन ऐसा नहीं हो जाएगा कि बदल जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं, अब जैसे क्या है कि 75% के आसपास सिलेबस कंप्लीट है ना। अब आपका रिएक्शन पार्ट चालू होगा, और वो एंड पार्ट है ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर है, पता है ना आपको, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आइसोमरिज्म, क्लास 11 खत्म है आज, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होगा रिएक्शन पार्ट, कोटा में जैसे पढ़ाते हैं ना, चैप्टर बाय चैप्टर हम करके पढ़ाएंगे, कोटा वाले मैकेनिज्म से नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म और वो करके नहीं पढ़ाएंगे, अलग अलग करके पढ़ाएंगे हर चैप्टर में। तो कल हाइड्रोकार्बन होगा, अगले कुछ दिनों में हाइड्रोकार्बन के बाद हेलो अल्केन, हेलो अरीन होगा, अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक, बायोमोलिक्यूल, अमाइन। मेंस का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करो, ठीक है बेटा, कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत कभी कभी डाउन हो जाती है, उसको घबराना नहीं है ना। और अगर आपसे कोई बोलता है, या आपसे कोई, आप मतलब बच्चे, है ना, कि यार वहां कैसे होगा, सर ने एक दिन क्लास अब नहीं ली क्योंकि तबीयत खराब है, अब सर की कैसे होगा सिलेबस, अब जरा पूछो, जरा बताओ, जरा वो करो, उतना मेंटल ट्रॉमा में आप मत रहो, आपके लिए नुकसानदेह है ना। हाँ, फेब एंड में हो जाएगा आपके पास। चलिए बेटा, स्टार्ट करें आज की क्लास।
हाँ, इम्यूनिटी तो थोड़ी कमजोर है ही। स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो बच्चों, तो थोड़ा धीरे धीरे रखेंगे और कोशिश करेंगे कंप्लीट। आज अपना बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्शन वाला पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 3D प्रोजेक्शन। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, मैं आपके कमेंट्स भी यहां देखता चलूं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, 1 सेकेंड। अब आपको क्या करना है बच्चों, प्रोजेक्शन पढ़ना है। तो 4 तरह के प्रोजेक्शन और उसकी स्टेबिलिटी आपके सिलेबस में जितना कन्फाइंड है ना नीट के लिए, वही पढ़ाएंगे। सिलेबस का कन्फाइंड पढ़ेंगे। आ जाओ, सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले 4 है। सबसे पहले एक नॉर्मल प्रोजेक्शन है ना, कि कंपाउंड कैसे दिखता है, ये नॉर्मल प्रोजेक्शन आज हम देखेंगे कि कंपाउंड का नॉर्मली 2D प्रोजेक्शन कैसा होता है, नॉर्मल प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर आ गया दूसरा टेट्राहेड्रल या 3D प्रोजेक्शन। फिर दूसरा आता है बच्चों आपके पास टेट्राहेड्रल या फिर बच्चों आपके पास 3D प्रोजेक्शन। टेट्राहेड्रल या 3D प्रोजेक्शन के बाद, टेट्राहेड्रल या 3D प्रोजेक्शन के बाद तीसरा आपके पास आ जाते हैं हम कि सर नॉर्मल प्रोजेक्शन, टेट्राहेड्रल या 3D प्रोजेक्शन, और फिर थर्ड और फोर्थ में आ जाता है कि सर आपके पास आ जाएगा सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। थर्ड प्रोजेक्शन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। अब ये क्या है प्रोजेक्शन, आइए एक एक करके हम सबका ड्रॉ करेंगे, है ना। उसके बाद लास्ट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इन सब के ऊपर पांचवा चीज दैट इज साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर्स पढ़ने। तो इस प्रोजेक्शन में आपकी इतनी सारी चीजें पढ़नी है, कन्फर्मर्स। ठीक है, जब आप न्यूमैन सीख जाएंगे, न्यूमैन सीख जाएंगे, तो इसमें हम इथेन के कन्फर्मर पढ़ेंगे। इसी में बच्चे हम प्रोपेन के कन्फर्मर्स पढ़ेंगे, इसी के अंदर इथेन प्रोपेन के कन्फर्मर पढ़ेंगे। फिर साइक्लो इथेन प्रोपेन, ठीक है ना, के कन्फर्मर पढ़ेंगे। इसी में कुछ स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का पूरा क्लास रहने वाला है। चैट प्राइवेट कर देते हैं बच्चों, चैट को प्राइवेट कर देते हैं। तो आज की क्लास को शुभारंभ किया जाए। जल्दी से बोलो भाई, आज की क्लास को शुभारंभ किया जाए। किया जाए, हाँ है ना, चलो कर दिया जाए। एक सेकेंड यार तुम्हारा, अब आओ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे, है ना, जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है, ये कौन सा प्रोजेक्शन है? ये जो मैंने 5 चीजें यहां पे लिखी ना, ये 5 चीजें, अब मुझे गेस करके बताओ कि व्हाट इज नॉर्मल। इसमें से जो दिया गया है क्वेश्चन में, वो 2D प्रोजेक्शन ही तो दिया गया है, नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन। जो क्वेश्चन में दिया गया है ये नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन ही तो है। ये कंपाउंड है जिसका नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन दिया गया है। ये एक कंपाउंड है जिसका नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन दिया गया है। ओके जी, तो क्या होगा सर आपके पास, सर ये नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन का अब मैं टेट्राहेड्रल व्यू बना रहा हूं। ध्यान से सब लोग देखेंगे, ये नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन का अब मैं टेट्राहेड्रल व्यू बना रहा हूं। सब लोग थोड़ा सा टेट्राहेड्रल या 3D व्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल या 3D व्यू जिसको हम बोलते हैं। आ जाओ, ये कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। sp3 है, हाँ है। टेट्राहेड्रल है, हाँ है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। sp3 है, हाँ है। टेट्राहेड्रल है, हाँ है। तो आ जाओ, ये वाला कार्बन भी sp3 टेट्राहेड्रल है, अगला वाला कार्बन भी sp3 टेट्राहेड्रल है। बहुत बढ़िया, दोनों कार्बन sp3 टेट्राहेड्रल है। अब चूंकि sp3 टेट्राहेड्रल है तो दिस इज योर मिथाइल ऊपर की तरफ। चूंकि sp3 टेट्राहेड्रल है तो ये आपके पास सर दिस इज योर मिथाइल। मैंने क्या बनाया है, sp3 की टाइप का बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलो, ये ऊपर की तरफ मिथाइल है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी ऊपर की तरफ मिथाइल ही है। चलो, अभी राइट हैंड साइड को हम हटा देते हैं, पहले पूरा लेफ्ट ड्रॉ करेंगे फिर राइट पे जाएंगे। आ जाओ,
अब इस टेट्राहेड्रल कार्बन पे क्या दो और बॉन्ड बने हैं, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, तो टेट्राहेड्रल इसको बनाइए। मैं 3D प्रोजेक्शन बना रहा हूं, मैं टेट्राहेड्रल प्रोजेक्शन बना रहा हूं, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया। अब ये 3 डायमेंशन में आ रहा है, अब ये देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसमें फील हो रहा है कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें से 2 बाहर आ रहा है और ये एक प्लेन में है, और मतलब 2 बाहर आ रहे हैं, एक अंदर जा रहा है और एक ऊपर की तरफ इसी प्लेन में है। ये दोनों ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये अंदर की तरफ बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है, और ये इसी प्लेन में। टेट्राहेड्रल में ऐसे ही तो होता है। तो टेट्राहेड्रल व्यू एक प्रोजेक्शन का मतलब है कंपाउंड को 2D से 3D में ले जाना, कंपाउंड को 2D से 3D में ले जाना। बेटा एंगल डिफरेंट हुआ, एंगल डिफरेंट कहां हुआ भाई, यहां आपको क्या लगता है कि ये 90 डिग्री पे थे? भाई ये 2D में लिखने का तरीका है। आप एंगल कैसे देखते हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 डिग्री है, यहां भी 109.5 डिग्री है। अब एंगल ऐसे थोड़ी देखते हो, मैथमेटिकल एंगल थोड़ी देखते हो कार इसमें। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में एंगल कंपाउंड के अंदर कैसे देखा जाता है? तो वो हाइब्रिडाइजेशन से देखा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है। हो गया बच्चों यहां तक? आगे बढ़ते हैं, जैसे आ जाओ अब अगले कार्बन पे आओ। आगे इस कार्बन पे गए तो फिर से मैंने देखा कि इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है। तब इस कार्बन पे देखा मैंने तो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ लगा हुआ था। इस कार्बन पे अगर मैंने देखा तो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ मिथाइल लगा हुआ था। सर एक लेफ्ट में Cl और राइट में H लगा हुआ था, लेफ्ट में Cl और राइट में H लगा हुआ था। एकदम सही है, लेफ्ट में Cl और राइट में H लगा हुआ था। एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां पे ये नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन है सर, दिस इज योर 3D प्रोजेक्शन। नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन है एंड दिस इज योर 3D प्रोजेक्शन, या फिर हम जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल प्रोजेक्शन। अब देखो इससे बनाने का फायदा क्या हुआ बेटा? फायदा यह हुआ कि इसमें एंगल प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे एंगल और बॉन्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं। यहां पे प्रॉपरली 109 डिग्री का फील आ रहा है। यहां पे प्रॉपरली 2 बॉन्ड्स बाहर की तरफ, एक बॉन्ड अंदर की तरफ और एक बॉन्ड प्लेन में दिख रहा है। तो ये बनाने का फायदा हुआ। तो 3D प्रोजेक्शन या टेट्राहेड्रल व्यू। अब 3D प्रोजेक्शन या टेट्राहेड्रल व्यू से काम नहीं चलता है। होता क्या है ध्यान दीजिए। अब मैं बना रहा हूं आपको यहां से न्यूमैन से पहले मैं बना रहा हूं आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन। लेट्स ड्रॉ सॉहर्स। ध्यान दीजिएगा, सॉहर्स प्रोजेक्शन ये घोड़े की तरह होगा, इसलिए ध्यान से। सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या कहता है कि 2 कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना, उसको थोड़ा सा स्लैंट लाइन ड्रॉ करो। स्लैंट लाइन का मतलब समझो मतलब एंगल्ड लाइन। स्लैंट लाइन का मतलब समझो एंगल्ड लाइन। ये स्लैंट लाइन है आपके सामने, हुआ नहीं हुआ? 2 कार्बन कार्बन के बीच में सर ये स्लैंट लाइन बना दो, ये स्लैंट लाइन बना दो ऐसे। सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसे बनेगा सर? ये एंगल पे बनेगा। ये देखो एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, ये आपके पास स्लैंट लाइन है। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन बना रहा हूं मैं। इस कार्बन कार्बन के बीच में स्लैंट लाइन है। एकदम सही है ना? चलो अब स्लैंट लाइन बना दो। उसके बाद आप हमेशा वाई शेप बनाओ। आप चाहो तो, शॉर्टकट बता रहा हूं, आप चाहो तो उल्टा वाई बनाओ, ये भी टेट्राहेड्रल को डिपिक्ट करेगा। आप चाहो तो सीधा वाई बनाओ, ये भी टेट्राहेड्रल को डिपिक्ट करेगा। पहले जल्दी से, चैट प्राइवेट है बेटा, ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को सीधा लाइन ना दिखा के स्लैंट लाइन, टेढ़ा लाइन, इंक्लाइंड लाइन बनाना है। बना दिया। उसके बाद ये कार्बन भी sp3 है, इस पे आप उल्टा वाई बना दो, बहुत बढ़िया। और ये कार्बन भी sp3 है, इस पर भी आप उल्टा वाई बना दो। बना दिया। बनाया नहीं बनाया? एकदम बढ़िया हो गया है, नो डाउट एट ऑल। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। इस पे आप पीछे ये देखो, आपके पास ये सीधा ये टेट्राहेड्रल बन चुका है। ये भी आपके पास एक 3D प्रोजेक्शन, टेट्राहेड्रल प्रोजेक्शन, नॉर्मल या 2D प्रोजेक्शन, 3D प्रोजेक्शन, टेट्राहेड्रल प्रोजेक्शन, और ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है। अब ये
100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए 3D प्रोजेक्शन या टेट्राहेड्रल प्रोजेक्शन है, इस कार्बन पे हम आते हैं, इस कार्बन पे हम आते हैं। तो इस कार्बन पे दिस इज योर, देख लो ये CH3 जा रहा है, ठीक है सर, उल्टा Y बना सकते हैं, बनाया है, Cl है, H है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद इस पे भी CH3 है और Cl है, H है, हमेशा Y फॉर्म ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। रीजन, क्योंकि Y फॉर्म में ही क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। ये शॉर्टकट बन गया कि कार्बन कभी भी 100 हॉर्स या टेट्राहेड्रल में होगा, Y शेप बनाएगा, क्योंकि Y शेप में ही 2 बॉन्ड्स आगे की तरफ और 1 बॉन्ड पीछे की तरफ दिख रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कई लोग हॉर्स नहीं दिख रहा है, बेटा हॉर्स नहीं है ये हॉर्स नहीं है। बहुत सही सवाल आपने पूछा है कि सर इसको हम 100 हॉर्स क्यों बोलते हैं, क्या ही बोलूं मैं सर, ये घोड़े की तरह तो नहीं दिख रहा है ना। कहां से ऐसे लोग, मतलब ऐसे दिमाग बनते कहां हैं, मैं पुनर्जन्म लेके आपके जैसा दिमाग ले ऐसा मैं तपस्या करूं, है ना। आओ जरा बेटा, ये देखो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अस्तबल देखा आपने, अस्तबल जहां पे घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल देखा आपने, नहीं देखा होगा इसीलिए नहीं पता। अस्तबल में आपको पता है ना, घोड़े खड़े खड़े सोते हैं। हॉर्स एक ऐसी प्रजाति है जो खड़े खड़े उसको नींद आती है और खड़े खड़े सो जाता है। तो उनके घोड़े के रहने के लिए वो क्या 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 करते हैं ना, इस टाइप के ऐसे ट्रायंगल शेप में घोड़े के खड़े होने के लिए बना देते हैं। इसके बीच में घोड़ा एंटर कर जाते हैं और यही खड़े खड़े सोता है, खड़े खड़े रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। हाँ, तो इसलिए 100 हॉर्स वहां से आए हैं जहां से हॉर्स रहता है, अस्तबल टाइप का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के बाद इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, इसके बाद इसका न्यूमैन बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में इस कार्बन को हम बोलते हैं फ्रंट कार्बन। 100 हॉर्स में इस वाले कार्बन को मैं बोलता हूं फ्रंट कार्बन और इस वाले कार्बन को मैं बोलता हूं बैक कार्बन। अब ध्यान से देखना सब लोग, फ्रंट न्यूमैन प्रोजेक्शन बोल रहा हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन को हम डिनोट करते हैं डॉट से और बैक कार्बन को बच्चों डिनोट करते हैं हम ऐसा सर्कल से। फ्रंट कार्बन को हम डिनोट करते हैं ऐसे डॉट से और बैक कार्बन को डिनोट करते हैं ऐसा, फ्रंट कार्बन को डिनोट करते हैं ऐसा डॉट से और बैक कार्बन को हम डिनोट करते हैं ऐसा सर्कल से। फ्रंट कार्बन को डिनोट किया ऐसा डॉट से और बैक कार्बन को डिनोट किया ऐसा सर्कल से, ठीक हो गया। अब फ्रंट कार्बन से क्या क्या लगा है, क्या क्या एसोसिएटेड है फ्रंट कार्बन से। तो फ्रंट कार्बन से एक मिथाइल, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन एसोसिएटेड है। तो फ्रंट कार्बन से एक मिथाइल, फिर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन एसोसिएटेड है। बहुत बढ़िया हो गया क्या। उसी तरह बैक कार्बन पे जाइए। अब बैक कार्बन कौन है, तो ये रिंग है, सर्कल है। तो बैक कार्बन से क्या क्या एसोसिएटेड है, तो देखो अगर मैं इधर से देख रहा हूं, सब लोग फोकस यहां करो, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से, ठीक 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 ठीक, तो इस मिथाइल के जस्ट पीछे ये मिलेगा। अगर मेरी नजर यहां से है तो इस मिथाइल के जस्ट पीछे ये मिलेगा। तो इस मिथाइल के जस्ट पीछे मैंने यहां पे बना दिया, इस मिथाइल के जस्ट पीछे ये बना दिया। अगर मैं यहां पे हूं तो इस क्लोरीन के जस्ट पीछे यहां ये दिखेगा। अगर मैं यहां से फिर से दूरबीन से ऐसे लगा के देख रहा हूं तो इस क्लोरीन के जस्ट पीछे ये दिखेगा। तो इस क्लोरीन के जस्ट पीछे मैंने ऐसा दिखा दिया कि इस क्लोरीन के जस्ट पीछे यहां लगा हुआ है। सिमिलरली हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये जो तरीका है दिखाने का, इसको कहते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब ये बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, सब लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्शन के तरीके बताए हैं। हमें 3 पढ़ना है, ठीक है, मेनली हमें 2 ही पढ़ना है, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस ये दोनों का लाइन का डिफरेंस है। तो हम इसको भूल जाते हैं, ये सिलेबस में भी नहीं है। हम 100 हॉर्स और न्यूमैन देखते हैं, ठीक हो गया। 100 हॉर्स और न्यूमैन देखते हैं। बताओ अगर कोई कंपाउंड आपको दिया जाए, एक बार और, सब लोग कहते हैं कि सर एक बार और, 100 हॉर्स और न्यूमैन ऐसे टिप्स पे हो जाए, एक बार और बता दो, है ना।
हाँ, अब इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है, ये अभी गॉश है, थोड़ी देर बाद, रुको अभी। जैसे मान लो एक बार और करते हैं, मान लो एक बार और करते हैं, सब लोग का फोकस यहां पे होगा तो मजा आएगा। अभी हमने समझ लिया कि यार दो ही मेजर हैं, एक सॉहॉर्स है जो हम ऊपर बनाएंगे और नीचे न्यूमैन है जो हम नीचे बनाएंगे, मतलब दो ही मेजर है, एक है सॉहॉर्स, दूसरा है न्यूमैन। तो पहले हम सॉहॉर्स बनाते हैं, आइए। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये दोनों कार्बन sp3 हैं और इन दोनों कार्बन के बीच में हमें सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में बेटे स्लैंट लाइन बना दीजिए, यानी कि इंक्लाइंड लाइन, यानी कि टिल्टेड लाइन, यानी कि एंगल्ड लाइन। तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने बना दिया, ठीक है भाई। एक पीएच ऊपर लगा हुआ है, तो आप देखोगे तो बच्चों एक पीएच ये रहा ऊपर लगा हुआ है, लग गया एकदम ठीक, नो डाउट। एक सीएल और एक एच इधर लगा हुआ है, तो यहां देखो एक सीएल यहां लगा हुआ है, एक एच यहां लगा हुआ है, ये लो, कोई परेशानी ही नहीं है, ठीक हो गया। चलिए थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं और अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा वाई टाइप का बनाता हूं, बन गया। सिमिलरली यहां देखोगे तो इस कार्बन से ऊपर CH3 लगा हुआ है, लग गया। टेट्राहेड्रल व्यू देना होता है, तो एक तरफ H और एक तरफ Br है, तो एक तरफ H है एक तरफ Br है। क्या सब लोगों ने सॉहॉर्स बना लिया है? एक बार कमेंट में जल्दी से बताइएगा, क्या सब लोगों ने सॉहॉर्स बनाया, नहीं बनाया? बना के खत्म किया, बना के खत्म कर लिया। चलो अब एक बार मैं न्यूमैन पे आता हूं, तो आप यहां से न्यूमैन मत बनाओ, फंस जाओगे। अब एक बार चूंकि सॉहॉर्स बना लिया, तो दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। अब फ्रंट कार्बन को हम कैसे दिखाते हैं? डॉट से। और बैक कार्बन को कैसे दिखाते हो? तो सर बैक कार्बन को दिखाते हैं सर्कल से। फ्रंट कार्बन को कैसे दिखाते हो? तो सर फ्रंट कार्बन को हम दिखाते हैं डॉट से, और बैक कार्बन को कैसे दिखाते हो? सर्कल से। अब डॉट यानी कि फ्रंट कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? तो फ्रंट कार्बन से सर देखो पीएच जुड़ा है, फ्रंट कार्बन से देखो सर सीएल जुड़ा हुआ है, फ्रंट कार्बन से देखो सर एच जुड़ा हुआ है, एकदम मजेदार हो गया है। बैक कार्बन से, सर्कल से क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो बैक कार्बन यानी कि सर्कल से बेटा एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, बैक कार्बन यानी कि सर्कल से बेटा Br जुड़ा हुआ है, बैक कार्बन यानी कि सर्कल से बेटा H जुड़ा हुआ है। क्या एकदम बढ़िया है, समझ में आया? तो आप किसी भी कंपाउंड का दिया गया फॉर्म हो, आप उसमें आसानी से क्या बना सकते हो? सॉहॉर्स और न्यूमैन। हो गया। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? पहले बेसिक समझो भाई, तुम अचानक से जेई एडवांस के सर जेई कैसे पूछेगा, सर नीट कैसे पूछेगा? अरे भाई तुम्हें थोड़ा सा समझ आता है, तुम लगते हो हवा में उड़ने। भाई अभी बेसिक सिखा रहा हूं, ठीक है ना? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेसिक से स्ट्रॉन्ग करिए। बहुत मन लगेगा कि यार ये तो हो ही जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें ऐसी चीज मिस करोगे कि बाद में जाकर पछताओगे। ओके, तो सवाल नहीं होता बेटा, आराम से कैसे सवाल आएंगे मैं कराऊंगा। पूरा सेशन अभी पड़ा हुआ है, मैं इसी सेशन में पूरा कराने आया हूं। यहां देखिएगा, ये अब आपके सामने स्क्रीन पे दे दिया। अब इसका सॉहॉर्स बनाइए, इसका न्यूमैन बनाइए। हर वेराइटी कवर करना जरूरी है बेटा, वो वन शॉट वाला टीचर मैं हूं नहीं और ना बनना है, ठीक है ना? मुझे डिटेलिंग आज भी पसंद है, मुझे आज भी वही चीजें पढ़ाना पसंद है जो पूरी डेप्थ में हो, ठीक है? अब इस पे आओ। सॉहॉर्स ऊपर बनाना है, न्यूमैन नीचे बनाना है, दो ही प्रोजेक्शन आपके पास है। अब चाहो तो टेट्राहेड्रल बना दो, बट व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ डिफरेंस नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रेट लाइन है, वो टेट्राहेड्रल व्यू है। स्लैंट लाइन है, वो सॉहॉर्स है। मतलब आप सॉहॉर्स बना रहे हो तो टेट्राहेड्रल अपने आप बन रहा है। आइए अब मैं सीधा सॉहॉर्स पे जाता हूं। ये कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चों आपको स्लैंट लाइन, इंक्लाइंड लाइन, एंगल लाइन बनाना है। बहुत बढ़िया। इस कार्बन पे एक मिथाइल, एक एच और एक सीएल है। इस कार्बन पे एक मिथाइल ऊपर है, एक एच इधर है और एक सीएल यहां राइट हैंड साइड में है। एकदम बढ़िया है क्या? राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे, राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे एक सीएल यहां है और एक एच आपके पास राइट हैंड साइड में है और एक मिथाइल आपके सामने नीचे की तरफ है। वन मिथाइल इज डाउनवर्ड्स, हाँ है ना? तो दिस इज सिंपली, अब देखो एक ही कार्बन पे उल्टा वाई भी है, मतलब एक ही सॉहॉर्स में उल्टा वाई भी है, सीधा वाई भी है। भाई मैंने बोला टेट्राहेड्रल के लिए कुछ भी हो सकता, वाई होना चाहिए, क्योंकि वाई में ही दो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होंगे, यही टेट्राहेड्रल है। समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ, मुझे बना लिया। अब आ जाओ इसका न्यूमैन बनाओ।
अब आ जाओ थक जरा न्यूमैन बना के देखो। तो सर फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से निकालो। जस्ट 1 सेकेंड। इतना खांस लिया है ना बीते 2 दिनों में कि ये पूरी ये जो मतलब अपना क्या होता है इसको, फेफड़े को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेफड़े को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? लंग्स। हाँ, डायफ्राम। देखो जरा ये बेटा लंग्स है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। तुम संस्कृत का कोई वर्ड नहीं ले आना आप। लंग्स, लंग्स के नीचे क्या होता है? पेट में लंग्स के नीचे क्या होता है? लंग्स के नीचे, अरे एकदम मोटे मोटे तौर पे बताओ यार तुम, लंग्स के नीचे क्या होता है? एब्डोमेन, आई थिंक एब्डोमेन। हाँ ठीक है, आई थिंक सो। पेट भाई, जिसको हम मतलब ऐसे नॉर्मल देसी भाषा में क्या बोलते हैं? पेट, जिसको हम बोलते हैं आई थिंक इट इज, हाँ एब्डोमेन वर्क्स ब्रो। तो एब्डोमेन में पेन होने लगा है मेरे 2 दिन से इतना खासा है, ठीक है भाई। सुभाष सर की शादी ना याद ही आ गई, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही ये शादी है, ठीक है। ये मुझे ही होके खत्म हो जाए, सुभाष सर तक ये बात ना पहुंचे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो दोस्तों के लिए इतना कर ही सकते हैं। कह रहे और करो पार्टी, गर्म पानी पीजिए। गर्म ही पी रहा हूं मैं, है ना, मतलब वैसे मैं जनरली गर्म ही पीता हूं। चलो आओ, जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ यार इधर आओ। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिस इज द फ्रंट कार्बन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में सब लोग देखो, दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द बैक कार्बन, है ना। फ्रंट और बैक भूल जाओ उसको। अब मैंने अपने आप को इमेजिन करना है, अपने आप को कि मैं यहां पे बैठ के देख रहा हूं, आई एम सिटिंग हियर एंड फोकसिंग ऑन दिस कार्बन। अब इस कार्बन पे देखो, एक ऊपर की तरफ और 2 लेफ्ट और राइट, मतलब उल्टा वाई बन रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस पे एक मिथाइल ऊपर लगा दिया, एक H लेफ्ट में लगाया और एक Cl राइट में लगा दिया, ठीक है भाई। ये फ्रंट कार्बन बनाया न्यूमैन में। न्यूमैन में तो दोनों होता है, बैक कार्बन भी आपको बनाना है। लेट्स ड्रॉ द बैक कार्बन एज वेल। तो बैक कार्बन को बेटा हम सर्कल से डिनोट करते हैं, सबको पता है। ये कुछ मर्सिडीज टाइप लग रहा है यार, नाइस। तो अब देखो ये अब ये आपके पास बैक कार्बन है। तो बैक कार्बन में लेफ्ट में Cl है और राइट में H है। ध्यान से देखना, बैक कार्बन में सीधा Y है, तो बैक कार्बन में इधर आपके पास Cl है, बैक कार्बन में इधर आपके पास Cl है, राइट में आपके पास H है और नीचे की तरफ आप बता सकते हो मिथाइल है। मैं यहां पे बस इसको बताने, इस क्वेश्चन को इसीलिए यहां पे लेके आया था क्योंकि मुझे यहां पे कुछ पॉइंट बताना था आपको। अभी तक जो भी आप न्यूमैन बना रहे थे, अब न्यूमैन पे फोकस करना जरा, फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। न्यूमैन, अभी तक आप जो भी न्यूमैन बना रहे थे उसमें ग्रुप के जस्ट पीछे एक ग्रुप था, ठीक है, यहां तक क्लियर। इस वाले न्यूमैन में आओ, ग्रुप के जस्ट पीछे एक ग्रुप दिख रहा है, यह भी क्लियर है। अब यहां पे आ जाओ, ग्रुप के जस्ट पीछे कोई ग्रुप नहीं है। इनफैक्ट जो फ्रंट वाला कार्बन है, इनफैक्ट जो फ्रंट वाला कार्बन है ये वाला कार्बन, और जो बैक वाला कार्बन है, ध्यान दीजिए, जो फ्रंट वाला कार्बन है व्हाइट लाइन और जो बैक कार्बन है येलो लाइन। जो फ्रंट कार्बन है व्हाइट लाइन, जो बैक कार्बन है येलो लाइन, इन दोनों के बीच में बेटा थीटा एंगल है। जो फ्रंट कार्बन है वो व्हाइट लाइन और जो बैक कार्बन है ये येलो लाइन, इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। इस थीटा एंगल को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। अब डाईहेड्रल एंगल को दूसरे वे में क्वेश्चंस के फॉर्म में एंगल ऑफ रोटेशन भी बोला जाता है। डाईहेड्रल एंगल या फिर एंगल ऑफ रोटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आएंगे आगे 2-5 मिनट बाद, मैं उस क्वेश्चंस पे जा रहा हूं। पर अभी आप समझो कि ये थीटा कौन सा, और ये थीटा ऐसा नहीं है कि सर ये देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला थीटा और वो थीटा बहुत डिफरेंस है। ये थीटा और वो थीटा यही समझना है,
यही समझना है, ये थीटा अलग है, ये बॉन्ड एंगल बोलते हैं इसको। अगर मैं ये वाला एंगल बोलूं, दिस थीटा, इट इज बॉन्ड एंगल। ये कार्बन का ही, इस कार्बन का ही क्लोरीन और इस कार्बन का ही हाइड्रोजन के बीच का एंगल है। व्हाट इज बॉन्ड एंगल? सेम कार्बन के दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल इज बॉन्ड एंगल। बेसिक समझ आया? व्हाट इज बॉन्ड एंगल? सेम कार्बन हो और उसके दो बॉन्ड्स हो और उसी के बीच का एंगल हो तो बॉन्ड एंगल कहते हैं, है ना? ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा है। अब इधर आओ, व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल? डाइहेड्रल एंगल, अब फोकस करना। व्हाइट वाला यानी कि आगे वाले कार्बन का, व्हाइट वाला यानी कि आगे वाले कार्बन की बात हो रही है। येलो वाला यानी कि पीछे वाले कार्बन की बात हो रही है। आगे वाले कार्बन के बॉन्ड और पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल, यानी कि दो अलग अलग कार्बन के बीच का बॉन्ड को डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। क्या बोला मैंने? सर व्हाट इज बॉन्ड एंगल? सेम कार्बन के दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, दिस इज बॉन्ड एंगल। बट व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल? फोकस बच्चों, डाइहेड्रल एंगल ये देखो, व्हाइट वाला दैट इज फ्रंट कार्बन। पहले एक बार देख लो, व्हाइट वाला इज फ्रंट कार्बन, ठीक है सर। अब फ्रंट कार्बन मैंने ऐसे रख दिया, ये वाला फ्रंट कार्बन मान रहा हूं। अब येलो वाला, सर ये बैक कार्बन, ये बैक कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन का बॉन्ड और बैक कार्बन का बॉन्ड, इन दोनों के बीच का एंगल को हम डाइहेड्रल एंगल कह रहे हैं। ध्यान देना, इन दोनों के बीच का एंगल को हम डाइहेड्रल एंगल कह रहे हैं। व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल? डाइहेड्रल एंगल इज, डाइहेड्रल एंगल और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है कि सर फ्रंट कार्बन, है ना, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड्स के बीच का एंगल। 3D विजुअलाइजेशन हुआ, दो अलग अलग कार्बन के बॉन्ड्स के बीच का एंगल इज, बिल्कुल सही, ये जवाब आपका सही है। ठीक है, सुनो सुनो भैया, गर्म पानी ला दो यार, गला खराश हो रहा है। विजुअलाइज हो गया, चलो यस। अच्छा, अब इस चूंकि विजुअलाइज हो गया, मुझे बस डाइहेड्रल एंगल का डेफिनेशन बताना था। डाइहेड्रल एंगल, अब यहां पे लिखोगे दिस इज 3 डायमेंशनल एंगल है ये। अगर आप 2 डायमेंशनल एंगल लोगे तो वो बॉन्ड एंगल होता है, 3 डायमेंशनल एंगल है तो वो डाइहेड्रल एंगल है। आगे वाला कार्बन और पीछे वाले कार्बन के अलग अलग बॉन्ड्स के बीच का एंगल इज डाइहेड्रल एंगल। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब चलो ये बनाओ, इसका सॉहर्स और इसका न्यूमैन बनाओ। जब आप इसके सॉहर्स और न्यूमैन बनाने लगोगे, अब थोड़ी सी अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर मूव करेंगे। पहले मैंने बेसिक सिखाया, नाउ एक बार लेके चलूंगा कि आप नीट लेवल का सवाल इस टॉपिक पे कैसे आएगा। आपके सिलेबस में इस क्वेश्चंस पे कहां से आएंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो बनवाऊंगा अभी। चलो पहले दोनों प्रोजेक्शन बना दो, मैं लगे हाथों ड्रॉ भी कर देता हूं। आओ, तो सर आपके पास सॉहर्स बनाना है, लेफ्ट कार्बन बनाया और राइट कार्बन के बीच में मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड लाइन, एंगल्ड लाइन, स्लैंट लाइन बना दिया। बहुत बढ़िया, ये दोनों कार्बन मैंने बना दिए। इस कार्बन पे आइसोप्रोपाइल और डीएच लगा हुआ है। इस कार्बन पे आपको क्या लगना है? आइसोप्रोपाइल, और लेफ्ट में डी और राइट में एच लगा हुआ है। बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया क्या? इस वाले कार्बन में ऊपर पीएच, लेफ्ट में एच और राइट में डी। ऊपर पीएच, लेफ्ट में एच और राइट में डी लगा हुआ है। एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जल्दी से देख लो। हाँ, अब ये आपका क्या है बच्चों? सॉहर्स है। अब मैं थोड़ा न्यूमैन में आता हूं। प्लीज फोकस हियर अगेन 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 एक बार और। प्लीज फोकस हियर अगेन एक बार और। अब मैं न्यूमैन में आता हूं, तो सर फ्रंट कार्बन को क्या करूंगा मैं? ऐसे डॉट से दिखाऊंगा। इस कार्बन से 3 बॉन्ड बने हुए हैं। एक है बेटा आपके पास आइसोप्रोपाइल, लेफ्ट में आपके पास क्या चला गया है? ड्यूटेरियम, और राइट में आपके पास क्या चला गया है? हाइड्रोजन। हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। फ्रंट कार्बन आपने बना दिया। अब आते हैं बेटे बैक कार्बन की बारी। तो बैक कार्बन को क्या मैं सर्कल से डिनोट करता हूं? तो बैक कार्बन को देखो मर्सिडीज बना दिया, सर्कल से डिनोट कर दिया। अब बैक कार्बन को हमने सर्कल बना दिया, ऐसे डिनोट कर दिया। अब बैक कार्बन से कौन कौन से बॉन्ड बने? अगेन लेट्स फाइंड आउट दैट। बैक कार्बन पे वी हैव अगेन 3 बॉन्ड्स। वन इज फिनाइल, लेफ्ट इज हाइड्रोजन, राइट इज ड्यूटेरियम। लेफ्ट इज हाइड्रोजन, ये रहा, राइट इज ड्यूटेरियम, ये रहा,
और टॉप इज फिनाइल, ये रहा। एब्सोल्युटली करेक्ट आई होप। अगर मैं आपसे यहीं पे सवाल पूछ लूं, घबराओगे तो नहीं? इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि भाई इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल हियर? व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल हियर? व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल हियर? अगर मैं आपको दो, ये जैसे ये पेन है, पतला सा पेन है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या? मैं गोरा हूं मुझे मेरे परछाई में तो आप देख ही सकते हो। चलो, तो ये ब्लैक है पेन है और ये पेन है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन? अगर एक के पीछे एक रख दो, एंगल है। मैथमेटिक्स बेटा नर्सरी पास हो कि नहीं, ये जल्दी से बता दो। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा? जब सुपर इंपोज हो रहे होते हैं वो 0 डिग्री एंगल्स होते हैं। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है ना? कौन सा प्रिंसिपल होता है यार, आई एम फॉरगेटिंग इट। फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप कि सुपर इंपोज कर देता है ना इमेज, कुछ होता था, आई डोंट नो, रे ऑप्टिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो एक के पीछे एक है तो ये 0 डिग्री है। अगर यहां पे थोड़ा सा इन दोनों के बीच में तो कुछ एंगल बना, मान लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है, एंड सो ऑन। यहां पे जाओगे 180 डिग्री, ठीक है, फिर 190, 200, 300, फिर 360 पे आके बराबर हो जाते हैं। यही होता है 0 डिग्री पे एकदम, और 360 डिग्री पे एक एक के ऊपर एक होता है। फिर एंगल बढ़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 180 पे अपोजिट, और फिर 360 पे यहां पे। यही होता है। तो दिस इज, जब ऐसा होता है, थीटा एक के पीछे एक रहता है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। तो डाइहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री यहां पे। अच्छा, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं बेटा इक्लिप्स्ड फॉर्म। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, कष्ट होगा, आंखों को पेन होगा, बट पेन इज द ओनली प्लेजर। इक्लिप्स्ड फॉर्म है बॉस, यहां पे इक्लिप्स्ड फॉर्म है। दिस इज नोन एज इक्लिप्स फॉर्म। अगर किसी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन में डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, उसको हम इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। अभी अब आप चूंकि थोड़े बहुत इधर उधर से यूट्यूब और यहां वहां से पढ़ के आते हो, अधूरा ज्ञान लेके आते हो, बस अभी स्टेबिलिटीज पे ना ध्यान देना। जो मैं बता रहा हूं एक एक करके बेस बनवाता हूं मैं, तो प्लीज मेरे साथ चलना है ना। जो स्टेबिलिटी लिख रहे हो ना, मैं बेटा मैं घूसा मारूंगा निकल के यहीं से स्क्रीन से। चलो नेक्स्ट। हाँ, पेन इज द ओनली प्लेजर। यस, पेन इज द प्लेजर, प्लेजर इज द पेन, सब एक ही है यार। चलो नेक्स्ट। अब इधर आओ बॉस, व्हाट यू फील। यहां पे कितने हैं, यहां पे व्हाट इज द एंगल। तो जब जब एकदम बीचों बीच आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम डाइहेड्रल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जब डाइहेड्रल एंगल 0 होता है तो उसको हम इक्लिप्स बोलते हैं। 60 डिग्री वाले को बेटा हम स्टैगर्ड बोलते हैं। अभी कई लोग इसमें कूद पड़ेंगे, सर ये गॉश फॉर्म है, ये वो एंटी है, तो ये वो है। बेटा वो आगे का वो आगे का पार्ट है, आधे घंटे बाद का पार्ट है। थीटा 60 डिग्री है, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, तो वो स्टैगर्ड ही होगा। स्टैगर्ड का छोटा भाई है गॉश, उसको गॉश स्टैगर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा, टेंशन ना लेना। अगर एक के पीछे एक है 0 डिग्री, इक्लिप्स फॉर्म है। अगर एक के सामने एक है, दैट मीन्स कितना एंगल ऑफ रोटेशन है, दैट मीन्स सर इट इज थीटा स्टैगर्ड है, थीटा 60 डिग्री स्टैगर्ड है। एक और बनवाऊंगा, उसके बाद में कन्फॉर्मर्स पे जाऊंगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल ड्रॉ द कन्फॉर्मर्स। उसमें मजा आएगा। फिर उसमें सारे पढ़ेंगे, इक्लिप्स, स्टैगर्ड। द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रोजेक्शन, आप इसमें सॉहर्स और न्यूमैन बना के देख लो, आपको फील आ रहा है कि नहीं। एक बार आप सॉहर्स और न्यूमैन बना पाओ, फिर मैं आपको लेके चलूंगा। सॉहर्स और न्यूमैन बना पाए ना, थैंक यू यार, गर्म पानी दे दिया उन्होंने। तो आप बनाओ, तब तक मैं गर्म पानी पी लेता हूं। संकल्प भारत का ऑफिशियल चैनल कहां मिलेगा? यूट्यूब पे मिलेगा, और कहां मिलेगा? अभी 2 ही बताया है, अभी आगे में मत जाइएगा। अभी मैंने बस इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, द ओनली फॉर्म आई हैव डिस्कस्ड। हाँ या ना, बना लिया? चलो नाइस। तुलसी एल हल्दी मिक्स करके पीजिए। यहां तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप डॉक्टर बनोगे, है ना। कतई एकदम झाड़ फूक वाले तुम्हारे वो है, सुझाव है ना। तुम झोला छाप बनोगे क्या तुम? वो मैंने मीम देखा तो था,
क्या तो वो दवा बता रहा था, 4 दवा होता है बस, उसी में सब ठीक हो जाता है। एक डेक्सोना बॉडी को हीट कर देता है, ऐसा मैंने देखा था, कोई ललन टॉप का इंटरव्यू था। आयुर्वेदिक, हाँ झोला छाप बनेगा। आयुर्वेदिक भी तो वो ठीक है, वो भी बताएंगे, उसमें तुलसी, नीम, सम सिनेमन ऐसा कुछ ऐड करके बताएंगे, बट नहीं, इनको तो सर एक काम करिए ना, आप हल्दी पी लीजिए, एकदम खौला दीजिए उसको, है ना, जला दीजिए हल्दी को, उसमें वो थोड़ा नमक भी डाल दीजिए एकदम जबरदस्त, है ना, उसके बाद थोड़ी काली मिर्च भी डाल, ऐसा डाल दीजिए कि गले को तो अगले दिन से आपकी बोलती बंद कर दो। जेडेक्स सिरप, ये देखो, ये पहले से एमआर बना हुआ फिर रहा है। पहले से एमआर क्यों बन रहा हो भाई? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी उतनी अच्छी नहीं है जितनी डॉक्टर की है, ठीक है। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर। और एमडी सर एक्चुअली नेचुरोपैथी वाली चीजें बताते हैं। अब तुमने ऐसी रामबाण चलाई है ना भाई कि तुम बोल ही नहीं पाओगे। बच्चा पता क्या बोल रहा है? सर ये मैं नहीं, एमडी सर बताते हैं। छोड़ो, अब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है ना। एमडी सर नेचुरोपैथी जानते हैं, उनको बताने दो, तुम्हारा काम है तुम इधर पढ़ो, और तुम्हारा काम हमें ज्ञान देने का नहीं है। आ जाओ इधर। फंसा दिया यार इसने। इधर आओ सर, 2 कार्बन के बीच में 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बनाना है। अब 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बनाना है तो ये देखो स्लैंट लाइन बना दिया। अब स्लैंट लाइन बना दिया है तो देखो यहां पे दिस इज द, आपके पास, अरे दोनों सेम तो नहीं था, नहीं सेम नहीं है, तो आपके पास आइसोप्रोपाइल ये बन गया, आइसोप्रोपाइल, ठीक है सर। देन वी हैव लेफ्ट में ड्यूटेरियम एंड राइट में हाइड्रोजन। सिमिलरली वी हैव हाइड्रोजन ये रहा, ड्यूटेरियम ये रहा, और मिथाइल बच्चों ये रहा। एकदम बढ़िया होना चाहिए, मजेदार है। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अब आ जाओ बच्चों, 100 हॉर्स से हम न्यूमैन पे जा रहे हैं। 100 हॉर्स से वी आर गोइंग फॉर न्यूमैन। अब न्यूमैन में दिस इज द डॉट, दिस इज द फ्रंट कार्बन। इस फ्रंट कार्बन से ये देखो, दिस इज द आइसोप्रोपाइल, बढ़िया, हाँ या ना। लेफ्ट में आपके पास है ड्यूटेरियम, हाँ या ना। राइट में आपके पास है हाइड्रोजन, एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। सिमिलरली मैं क्या कह रहा हूं, सर आपके पास ये रहे, दिस इज द सिमिलरली मैं क्या कह रहा हूं, ये बैक कार्बन बनाया। अब बैक कार्बन में हमारे पास देखो तो नीचे की तरफ आ रहा है मिथाइल, ऊपर की तरफ राइट में ड्यूटेरियम, एंड देन वी हैव हाइड्रोजन। चलो नाउ कैन यू से कि वेदर इट इज इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है, कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है, तो सर थीटा कितना है? What is the dihedral angle between them? So the dihedral angle theta जो है वो 60 डिग्री रोटेट हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलूंगा। डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री रोटेट हो रहा है, इसलिए बेटा हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलूंगा, इसलिए मैं इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलूंगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, स्टैगर्ड फॉर्म बोलूंगा। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है, हाँ या ना है? चलिए उसके बाद आइए, ड्रॉ ऑल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन अक्रॉस कार्बन कार्बन बॉन्ड। ड्रॉ ऑल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन अक्रॉस ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। ड्रॉ ऑल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन अक्रॉस कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो आएंगे, अब मेरे पास, मैं ना इधर से करूं, बात एक ही है, सिमेट्रिकल है तो C1C2 नाम कर देता हूं, थोड़ा सा प्यारा सा नाम है ना, C1C2, है ना। तुम बड़े हो जाना, डॉक्टर बन जाना, तो 2 वो रखना, कुत्ते रखना, उस एक का नाम C1 रखना, दूसरे का नाम C2 रखना। इधर आ जाओ, क्यूट सा नाम लग रहा है तो C1C2। अच्छा, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कुत्ते रखने में, तो ऐसा कुत्ता नहीं बोलूं, मतलब मुझे तो कुत्ते में ही प्यार आ रहा है बोलने में। कुत्ता कोई बहुत बुरा वर्ड थोड़ी है, इट्स नॉट अब्यूज, इट्स नॉट समथिंग हार्ड, ये तो अच्छा ही तो है। चलिए स्टैगर्ड ही तो है, स्टैगर्ड ही लिखा है, इसमें क्या दिक्कत है? यहां आइए, अब आ जाओ, ड्रॉ ऑल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन अक्रॉस C1C2, कार्बन कार्बन बॉन्ड के कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करने। रेडी है सब लोग? रेडी है? अब इसमें सब कुछ समझ आएगा, लेकिन फोकस मेरे साथ रखना पड़ेगा, हर स्ट्रक्चर मेरे साथ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। इथेन का आइए, अब मैं सबसे पहले न्यूमैन बना रहा हूं सबसे पहले न्यूमैन बना रहा हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं ना, चुपके से मैं यहां पे पेपर के साइड में मैंने क्या किया, इसका वो बना लिया, 100 हॉर्स बना दिया। क्यों? क्योंकि 100 हॉर्स बनाने से मेरा काम बहुत आसान हो जा रहा है। 100 हॉर्स से न्यूमैन बनाना आसान है, रादर देन
मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर से बनाने जाऊंगा ना तो फंस सकता हूं। तो मैं सबसे पहले सॉहॉर्स बनाया और सॉहॉर्स से मैं इसका न्यूमैन स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो न्यूमैन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सब लोगों का फोकस इधर, सब लोग फोकस इधर देखो। फ्रंट कार्बन पे उल्टा वाई है, फ्रंट कार्बन पे उल्टा वाई है और 3 हाइड्रोजन है। देख लो भाई, फ्रंट कार्बन पे उल्टा वाई है, 3 हाइड्रोजन है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फ्रंट कार्बन पे उल्टा वाई है और 3 हाइड्रोजन है, बहुत ज्यादा बढ़िया। राइट हैंड साइड वाले पे, राइट हैंड साइड वाले पे फिर से आप देखोगे कि आपके पास सर इस वाले का बैक कार्बन पे भी उल्टा वाई है और 3 हाइड्रोजन है। तो बैक कार्बन पे भी उल्टा वाई है और 3 हाइड्रोजन है, ये बना दिया मैंने। बैक कार्बन पे भी उल्टा वाई है और उसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, ये बना दिया मैंने। अब देखो, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और उसके बैक कार्बन का हाइड्रोजन दोनों के बीच में 0 डिग्री है भाई। सिमिलरली ये भी 0 डिग्री है भाई, इन दोनों के बीच में भी एंगल 0 डिग्री है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी 0 डिग्री एंगल है। अब ध्यान दो सर, यहां के बीच में 0 डिग्री है, यहां के बीच में 0 डिग्री है, यहां के बीच में 0 डिग्री है, तो हर बॉन्ड्स के बीच में 0 डिग्री है। तो थीटा क्या है बच्चों आपके पास? 0 डिग्री है। अच्छा, डाइहेड्रल एंगल क्या है? 0 डिग्री है। अब सर एक दूसरे के पीछे छिप रहे 0 डिग्री है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? तो सर मैं इसको बोलूंगा इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये पहला कन्फर्मर है जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, एकदम सही, नो डाउट। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा सब लोग यहां पे पहला स्ट्रक्चर सबने बना लिया होगा, नहीं बनाए कोई बात नहीं, अभी मौका दूंगा, नहीं बनाए कोई बात नहीं, अभी मौका दूंगा, इधर सब लोग। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ये जो व्हाइट वाला कार्बन है उसको फ्रंट कार्बन रखा और ये जो बैक वाला कार्बन है उसको मैंने ऐसे रखा। फ्रंट वाला कार्बन ये रहा और बैक वाला कार्बन ये रहा। मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो फ्रंट और बैक कार्बन एक दूसरे के पीछे छुप रहे, अभी यही इक्लिप्स्ड में फ्रंट और बैक एक दूसरे के पीछे छुप रहे। अभी हाँ लिख दो जल्दी से कमेंट में, फ्रंट और बैक एक दूसरे के पीछे छुप रहे। अब क्या होगा सर, फ्रंट और बैक एक दूसरे से ऐसे, मैंने क्या किया, फ्रंट को एज इट इज रहने दो, बैक को 60 डिग्री रोटेट करो। ठीक है, आप चाहते तो 10 डिग्री भी कर सकते हो, 20 डिग्री भी कर सकते हो, 50 डिग्री भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हर एंगल पे रोटेट करो। 0.1 डिग्री पे करोगे अलग कन्फर्मर है, 0.2 डिग्री पे करोगे अलग कन्फर्मर है, 1 डिग्री पे करो अलग कन्फर्मर है, 1000 डिग्री पे करो अलग कन्फर्मर है। ठीक है, इसीलिए किसी भी कंपाउंड का कन्फर्मर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये देखो अभी 0 डिग्री पे है, अब 0 डिग्री से 360 डिग्री तक इनफाइनाइट एंगल्स है, तो जितना ज्यादा रोटेट करोगे उतने ज्यादा कन्फर्मर्स जनरेट हो जाएंगे। फ्रंट कार्बन देखो सेम है, बैक कार्बन उसके पीछे है, तो फ्रंट और बैक क्या होगा बेटा, फ्रंट को सेम रखो और बैक को पीछे 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 डोनेट करो, पीछे 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 रोटेट कर दिया। ठीक है, तो फ्रंट को सेम रखा और बैक को ऐसा रोटेट करता चला गया। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक्लिप्स्ड है बेटा, वो थीटा 0 डिग्री है, वो एक्लिप्स्ड है। एकदम समझ में आया? हाँ, अब मैंने क्या किया कि सर देखो फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखा है, ये हाइड्रोजन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन मैंने बैक कार्बन को क्या किया, 60 डिग्री रोटेट करके देखा। भाई देखने का हक सबको है, देखते हैं ना इसको करके, अगर सही लगा तो रख लेंगे। तो मैंने क्या किया, बैक वाले कार्बन की स्टीयरिंग घुमा दी और बैक वाले कार्बन की स्टीयरिंग घूम गई और देखो 60 डिग्री, देखो फ्रंट कार्बन व्हाइट से छेड़छाड़ नहीं किया, बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया। चूंकि डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, आप इसको क्या बोलोगे, स्टैगर्ड। एब्सोल्युटली, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो स्टैगर्ड फॉर्म है। मजा ही आ गया, स्टैगर्ड फॉर्म यहां तक क्लियर। चलो, दिल है कि मानता नहीं, यहीं तक रुकेंगे नहीं यार, है ना, दिल मांगे मोर। आगे बढ़ते यार, अभी भी मैंने बोला, अच्छा, एक और सवाल कि सर 60 डिग्री ही क्यों रोटेट किया, 50 क्यों नहीं? मैंने ही तो बोला कि कुछ भी रोटेट कर सकते हो, हर एंगल एक कन्फर्मर देता है, तो आपने 60 ही क्यों रोटेट किया? सही सवाल है, गुड सवाल। अब आओ देखो, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स पॉसिबल है। ठीक है, 0.1 डिग्री पे करो कुछ और कन्फर्मर है, 5 डिग्री पर हो कुछ और कन्फर्मर है, 50 डिग्री पे करो कुछ और कन्फर्मर है,
550 डिग्री पे करो कुछ और कन्फर्मर है। होता क्या है कि आपके सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक एंगल के कन्फर्मर सिलेबस में दिए गए हैं, तो जो स्पेसिफिक एंगल के कन्फर्मर मैं पढ़ाऊंगा वही सिलेबस में और वही याद रखना है। होने के लिए देयर इज इनफाइनाइट कन्फर्मर ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है ना। देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर, ये सर्सन रीजन में सवाल आया हुआ है। देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का बच्चों इनफाइनाइट कन्फर्मर, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ एनी कंपाउंड्स, नहीं कंपाउंड, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ एनी कंपाउंड। एकदम बेहतरीन हाँ या ना जल्दी से बोल दो, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ एनी कंपाउंड। अब आओ सर, आपके पास यहां पे आएंगे तो दिस इज योर, अगेन देखोगे तो हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है भाई, लेफ्ट में है, ठीक है भाई, फ्रंट कार्बन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, पर दिल है कि मानता नहीं, कह रहा है कि सर थोड़ा सा ना राइट बैक कार्बन को थोड़ा सा और चेंज करो। तो मैंने पहले ही 60 डिग्री कर दिया है, अब और 60 डिग्री कर देता हूं। तो अगर मैं थीटा को 120 डिग्री कर देता हूं, देखो पहले ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन कितने पे थे, 0 डिग्री पे। अब ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन कितने पे है, 60 डिग्री पे। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन 120 डिग्री पे है, तो ये वाला 120 डिग्री है। अब आइएगा जरा, सर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे, आप देखो सब वापस से एक दूसरे के पीछे छुप जाएंगे, सब वापस से एक दूसरे के पीछे छुप जाएंगे, और ये आपके पास थीटा 120 डिग्री हो गई है, और अगेन इट बिकेम इक्लिप्स्ड, इट बिकेम इक्लिप्स्ड, फिर से इक्लिप्स्ड हो गया, हुआ नहीं हुआ। मैं एक काम करता हूं, फिर से 60 डिग्री रोटेट करता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई दिल है कि मानता नहीं, 360 डिग्री रोटेट करना है, तो पहले 60 किया, फिर 120 किया, अब 180 करके देखते हैं। तो जब आप 180 करके देखोगे, अब आपके लिए सिंपल हो गया कि सर फ्रंट कार्बन देखो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट कार्बन को तो मैंने छेड़ा ही नहीं। हाँ, बैक कार्बन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया 60 डिग्री, तो बैक कार्बन का हाइड्रोजन जो है मैंने घुमा दिया 60 डिग्री, घुमाया कि नहीं घुमाया, थोड़ा सा बैक कार्बन का हाइड्रोजन को मैंने घुमाया, थोड़ा सा मैं घुमा देता हूं, आ जाओ, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो गया सर, आपके पास थीटा जो है आपके पास क्या हो जाने वाला है, 180 डिग्री है, और ये हो जाएगा आपके पास स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड। एकदम सही, एकदम सही। अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा और, है ना, अगेन, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से पहले यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया, अब मैं यहां से यहां आ रहा हूं। चलो लेट्स ड्रॉ अगेन। सर थोड़ा सा 60 डिग्री, है ना, दिल है मानता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब मैंने क्या किया, बैक कार्बन का फिर से हाइड्रोजन 60 डिग्री घुमाया, बैक कार्बन का फिर से हाइड्रोजन 60 डिग्री घुमाया। अब क्या होगा सर, फिर से 60 डिग्री घुमाया, देखो ये वाला हाइड्रोजन तो फिर से 60 घुमा दो, तो ये भी 60 घुमेगा, ये भी चिपक गया और ये भी चिपक गया, बहुत शानदार, बहुत ज्यादा शानदार। लेकिन जैसे ही आपने 8 6 14 240 डिग्री पे ले गए हैं, तो ये पीछे छुप गए हैं, इट बिकेम इक्लिप्स्ड, इट बिकेम इक्लिप्स्ड। फिर से अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये सवाल कैसे बनेगा, है ना, इसके बाद कंप्लीट तो होने दो। 260 के बाद मैं फिर से, दिल है कि मानता नहीं यार, मैं फिर से एक बार वापस से 60 डिग्री घुमाऊंगा, 360 तक घुमाना होता है, तो 360 डिग्री तक घुमाना होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है सर। उसके बाद मैं पीछे वाले हाइड्रोजन को फिर से 60 डिग्री घुमा दो, तो देखो हर हाइड्रोजन अभी चिपका हुआ है, और पीछे वाले हाइड्रोजन को मैं अगर 60 डिग्री घुमा देता हूं, तो फिर से बीचों बीच आ जाएंगे वो, ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, फिर से 60 डिग्री घूम जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री, और दिस विल बी इक्लिप्स्ड, 300 डिग्री, और ये हो गया इक्लिप्स्ड। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सर, उसके बाद आ जाएगा दिस विल बी योर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन,
ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या है, फिर 360 डिग्री अब आप घुमा दो तो 360 डिग्री पे ऑब्वियसली वापस से सारे के सारे चिपक जाएंगे, तो अगेन इट बिकम्स इक्लिप्स्ड। ठीक है, अगर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और करना है तो सब लोग मेरे साथ आओ, सब लोग मेरे साथ आओ। देखो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को मैंने 1 दे दिया, ठीक है, और पीछे वाले हाइड्रोजन को मैंने 2 दिया है। क्या दिया मैंने सर, फ्रंट वाले कार्बन का H1 और बैक वाले कार्बन को H2 लिख दिया, बस नंबरिंग है, नथिंग एल्स, नथिंग डिफरेंस। इधर आओ, 300 डिग्री स्टैगर्ड आएगा, ओके 300 डिग्री वाले स्टैगर्ड आएंगे। अबे मैं क्या बोलूं तुम्हें, चले तो 300 डिग्री वाले स्टैगर्ड आएगा, ओके भाई, ठीक है मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो सर, ये H1 तो फिक्स है, बट जो उसका फ्रंट कार्बन है देखो उनके बीच में, सर पहले वाले का हाइड्रोजन और बैक वाले, फ्रंट वाले का हाइड्रोजन और बैक वाले का हाइड्रोजन में 60 डिग्री है। फ्रंट वाले का हाइड्रोजन और बैक वाले का हाइड्रोजन यहां पहुंच चुका है, बैक वाले का हाइड्रोजन यहां पहुंच चुका है। अब फील हो रहा है कि सर 120 डिग्री हो गया। देखो यहां पे सर फ्रंट वाला हाइड्रोजन यही है, बट बैक वाला हाइड्रोजन फिर से 60 डिग्री घुमा के यहां पहुंच चुका है। फ्रंट वाला हाइड्रोजन यही है, बट बैक वाला हाइड्रोजन फिर से 60 घुमा के यहां पहुंच चुका है, 240 डिग्री। फ्रंट वाला हाइड्रोजन यही है, बट बैक वाला हाइड्रोजन फिर से वही पहुंचा के यहां पहुंच चुका है, 300 डिग्री। फ्रंट वाला हाइड्रोजन यही है, बट बैक वाला हाइड्रोजन फिर से पहुंचा के पहुंच चुका है, और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड दैट इज इक्लिप्स्ड। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब मुझे थोड़ा सा जेन्युइननेस आपके अंदर आ गई होगी इस टॉपिक को लेके। अब जेन्युइन आंसर बताओ कि यार आपको स्टेबल कौन लग रहा, अनस्टेबल कौन लग रहा है? थोड़ा सा, बहुत बेसिक है, स्टेबल कौन लग रहा, अनस्टेबल कौन लग रहा है? सोचने में मजबूर करो अपने आप को कि यार स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है। सवाल तभी होगा जब आप सोचोगे, when you think more you will do the question। अब विजुअलाइज हो गया। हाँ, अभी एक और इसके पिताजी आ रहे हैं अभी, है ना, वो एक मीम है ना कि अब्बू आ रहे हैं, तो बेटा अभी इसके पिताजी आ रहे हैं, उसमें तो और मजा ही आने वाला है। तो दैट क्वेश्चन, चाहे ठंडी हो गई है ना, उस क्वेश्चन में तो और मजा ही आएगा, है ना। हाँ, अब मैंने पूछा था बच्चों की यार यहां पे यहां पे सर इक्लिप्स्ड में एक के पीछे एक है, इक्लिप्स्ड का मतलब है एक के पीछे एक है, रिपल्सन करेगा, ठीक है, पास पास है रिपल्सन करेगा, लेकिन अगर दूर दूर हो गए तो रिपल्सन नहीं करेगा। एंगल कम है, पास पास है, रिपल्सन करेगा, एंगल ज्यादा हो गया, दूर दूर हो गया, रिपल्सन कम हो गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है यहां से कि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। इन केस ऑफ इथेन, सीधा यहां पे लिखेंगे, इन केस ऑफ इथेन, ठीक है ना, कि स्टैगर्ड कन्फॉर्मर जो है, जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, इज मोर स्टेबल। स्टैगर्ड कन्फॉर्मर जो है बच्चों वो मोर स्टेबल है। इन केस ऑफ इथेन ए स्टैगर्ड कन्फॉर्मर मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, और ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ये मोर स्टेबल के बाद इक्लिप्स्ड है तो लेस स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल है? बिकॉज ऑफ लेस रिपल्सन, क्योंकि एंगल ज्यादा है, दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा, बट एंगल कम है, पास पास है, मोर रिपल्सन है। तो जितना ज्यादा रिपल्सन है उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एकदम बढ़िया। इथेन के केस में हाँ यार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए अब अगर मैं यहां पे आऊं, इसको एक नंबरिंग दे देता हूं, सब लोग देखो, पहले वाले को मैंने 1 दे दिया, फिर इसको मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया, इसको मैंने 4 दे दिया, एंड सिमिलरली इसके बाद मैं अगला 5th स्ट्रक्चर बनाया था, फिर 6th स्ट्रक्चर बनाया था, एंड दिस इज सेम, राइट, एंड दिस इज सेम। तो 7 बोल दो, और तो क्या करोगे, 7 बोल दो, ये दोनों सेम ही है वैसे तो, बट ठीक है, रख लेते हैं इसको भी,
कोई दिक्कत नहीं, ये भी सह लेंगे, ठीक है। अब 7 स्ट्रक्चर हमने आपको बना दिए, ठीक है ना, यहां तक ठीक। अब आओ सर, स्टैगर्ड कन्फर्मर कौन कौन सा है? तो 2 नंबर स्टैगर्ड है, वो ज्यादा स्टेबल है, एंड 4 नंबर भी स्टैगर्ड है, 6 नंबर भी स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड कन्फर्मर 2, 4, 6 है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 नंबर क्या है सर? इक्लिप्स्ड है। 3rd नंबर आपके पास क्या है? इक्लिप्स्ड है। 5th नंबर भी आपके पास इक्लिप्स्ड है, और 7th नंबर भी आपके पास इक्लिप्स्ड है। तो 2, 4, 6 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1, 3, 5, 7। बोलो हाँ या ना? स्क्यू पे आ रहे हैं, गॉश पे आ रहे हैं, रुको बेटा, रुको। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सर अगर मुझे बता दो कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के बचपन के दिनों को याद करेंगे, और वहां पे बताया हुआ है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई बचपन के दिनों को याद करेंगे, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटीज, हाँ या ना? एकदम बढ़िया, जल्दी से बोलो। अब आ जाओ, तो आपके पास बड़ी सिंपल हो गया कि आपके पास 1, 3, 5, 7 ये सब पोटेंशियल एनर्जी है, इनकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2, फिर आपके पास हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा आपके पास 6। तो स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी आपके स्क्रीन पे लिख दिया गया है ना? ठीक है, बेहद अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। तो 1, 3, 5, 7 पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2, 4, 6। 1, 3, 5, 7 पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2, 4, 6। आए आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से बोलो तो दिस इज स्टेबिलिटी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। हियर वी गो। 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6। जैसे ये हुआ बच्चों आप एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन का। इस पे रख दो पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे रख दो एंगल ऑफ रोटेशन। इस पे रख दो आप पोटेंशियल एनर्जी, तो वी हैव वाई एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आप रख दो एंगल ऑफ रोटेशन। वाई एक्सिस पे आप रख दो पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे आप रख दो एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब एंगल ऑफ रोटेशन देखो, यहां पे थीटा अगर आपका 0 डिग्री है, तो यहां पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा? थीटा अगर 60 डिग्री है तो बताओ, ठीक है ना? यहां पे 0 है, 60 है, फिर यहां पे 120 डिग्री अगर थीटा है तो 120 और 6 18 24 30 है ना, 360 6 12 18 6 360 डिग्री। अब आइए एंगल ऑफ रोटेशन आप करेंगे एक एक करके। थीटा 0 में पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है जल्दी से, ज्यादा या कम। तो अभी आपने देखा कि सर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे कौन सा फॉर्म था? इक्लिप्स। अब चूंकि इक्लिप्स था तो स्टेबल था कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा हो गई। वाओ, मान लेते हैं एक सर्टेन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 60 की अगर हम बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 पे क्या है? स्टैगर्ड है, और स्टैगर्ड पे एनर्जी हो जाएगी कम। 120 पे एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, तो स्टैगर्ड पे एनर्जी हो जाएगी कम। 120 पे एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, स्टैगर्ड पे एनर्जी हो जाएगी कम। 120 पे एनर्जी हो जाएगी, मतलब आपके पास इक्लिप्स पे एनर्जी हो जाएगी ज्यादा और स्टैगर्ड पे कम। समझे इस बात को? ठीक है ना? ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड। स्टैगर्ड पे रिपल्सन कम है, एनर्जी स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक सेकेंड, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। ये इक्लिप्स है, इसी लिख रहा हूं इक्लिप्स, एसटी का मतलब स्टैगर्ड। इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स
ठीक है, इक्लिप्स और स्टैगर लिख दिया। अब ध्यान दो, तो बस एक ग्राफ ही तो बनाना है। तो यहां पे हाई एनर्जी होगा, फिर एनर्जी कम होगा, फिर जैसे एंगल रोटेट करोगे एनर्जी बढ़ जाएगा, फिर रोटेट करोगे एनर्जी बढ़ जाएगा, फिर रोटेट करोगे, थोड़ा सा एनर्जी आपके पास ऐसे बढ़ जाएगा। कम हुआ, देखो स्टेबिलिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी कम हो गई, फिर से एनर्जी बढ़ गई, फिर से कम हो गई, फिर से बढ़ गई, फिर से कम हो गई, और फिर से बढ़ गई। एकदम सही है, नहीं सही है? जल्दी से बोल दो, एकदम सही है, नहीं सही है? तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन का ग्राफ इथेन के लिए। दिस इज फॉर इथेन ओनली। बस ये बता रहा है कि सर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, साइनोसोइडल जैसा। हाँ, ये कॉस ग्राफ है वैसे, नॉट साइन ग्राफ, दिस इज कॉस ग्राफ। इतनी फिजिक्स और मैथ्स हमें आती है, हम इंजीनियर भैया, है ना, बीएससी वाले नहीं है हम, समझे क्या? ऑल रिस्पेक्ट टू बीएससी वाले, धरना पे ना बैठ जाना कि वीटी सर ने बीएससी वालों को मजाक उड़ा दिया। चलो आ जाओ, कॉस ग्राफ है, साइन नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बहुत बढ़िया। आओ, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों आपके पास, ड्रॉ द कन्फर्मर ऑफ प्रोपेन। बहुत सही सवाल, बहुत ज्यादा बढ़िया। इसमें जितने भी मन में अभी तक डाउट होगा, शंका होगा किसी भी तरह से कि सर किस तरह से सवाल आएगा, क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ग्राफ बताओ, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सब क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर। वही सारे कन्फर्मर आपको पहले बनाने हैं, ठीक है? जब ये बनाओगे तब आइडिया लगेगा कि यार सवाल आता कैसे है। स्टेबिलिटी के सवाल आते हैं, कौन कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, यही आता है। अभी सवाल कराऊंगा, 10-10 सेकंड में सवाल होंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स दिमाग में एंटर होने चाहिए। आ जाओ। अब जैसे तीनों कार्बन सेम है भाई, देख लो, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, सारे पे हाइड्रोजन है, सब पे नथिंग डिफरेंस। ओके ओके, तो कोई भी आप इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, कोई भी आप ले लो, लेफ्ट वाला कार्बन ले सकते हो, राइट वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड ले सकते हो, एक ही बात है। अब चूंकि आप लेफ्ट वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड लोगे, तो यहां पे आप देखो, तो आपके पास जल्दी से मैं काम करता हूं चुपके से, सर यहां पे हाइड्रोजन है, जल्दी से मैंने वो बना लिया 100 हॉर्स। और सेकेंड वाले कार्बन पे देखो, एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है। क्या एक टाइप 100 हॉर्स बना लिया हमने? क्या 100 हॉर्स बना लिया? समझ में आया? 100 हॉर्स बना लिया। चलो अब आ जाओ बच्चों ध्यान से। सर मैं फ्रंट कार्बन को देखा, फ्रंट कार्बन को मैंने देखा, अच्छा इस फ्रंट कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है, तो मैंने बना दिया, तीनों हाइड्रोजन है सर, ये एज इट इज मैंने बना दिया है, नो डाउट एट ऑल। फ्रंट वाले कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है और मैंने यहां पे बना दिया है। ये ऊपर हाइड्रोजन है, लेफ्ट में भी आपके पास हाइड्रोजन है और राइट में भी आपके पास हाइड्रोजन है। अब बारी आती है सर बैक कार्बन की। बैक वाले कार्बन को मैं सर्कल से डिनोट करता हूं, बैक वाले कार्बन को सर्कल से डिनोट करता हूं। इस पे 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है, ध्यान से, इस पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, यानी कि ये आपके पास क्या है, मिथाइल, और आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन। आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, नो डाउट एट ऑल। आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है। जरा इधर आओ, ये आपके पास एक आ गया, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल आया ना, दिस इज प्रोपेन। यहां पे 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल वाला बना दिया हमने एक। चलो अब इसको मैं इक्लिप्स बोलूं कि क्या बोलूं? तो सर एक दूसरे के पीछे छुपे हुए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसको अभी के लिए मैं इक्लिप्स बोल रहा हूं, बट बाद में चेंज करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा ऐड करूंगा, चेंज नहीं करूंगा, ऐड करूंगा बस। चलो इक्लिप्स हो गया। दिल है कि मानता नहीं, फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं किया, ध्यान दो, फ्रंट कार्बन एज इट इज रहेगा। व्हाइल मेकिंग कन्फर्मर आपको क्या करना है, फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखना है भाई। कन्फर्मर बनाने के लिए फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखना है, बहुत बढ़िया। और बैक कार्बन को
और बैक कार्बन को रोटेट करना है, तो ये रहा बैक कार्बन, उसको रोटेट कर दो यार, ये रहा मिथाइल, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, है ना। हाँ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, थीटा इक्वल, अब ये स्टैगर्ड है, हाँ दिस इज ऑल्सो स्टैगर्ड, बट थोड़ा सा पेशेंस रखोगे आऊंगा ये क्या है, स्टैगर्ड में थोड़ा सा ऐड करूंगा। फिर मैं कह रहा हूं कि सर H और हाइड्रोजन में, मिथाइल और हाइड्रोजन में पहले आपके पास 0 डिग्री था इक्लिप्स, मिथाइल और हाइड्रोजन में अब 60 डिग्री, अब स्टैगर्ड। फिर से दिल है कि मानता नहीं, और चेंज करेंगे। तो फ्रंट कार्बन को मैंने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज रहेंगे। कन्फर्मर में फ्रंट कार्बन को मत छेड़ो। हाँ, बैक कार्बन की स्टेयरिंग जितनी घुमानी है घुमा दो। 60 डिग्री से घुमाया तो बन गया, 120 डिग्री घुमाया तो देखो मिथाइल यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन देखो 60 डिग्री और दब गया, और ये भी 60 डिग्री और दब गया, तो बहुत बढ़िया हो गया। अब ये क्या बना, नाउ व्हाट इज दिस, क्या थीटा फिर से 0 डिग्री? नहीं भाई, थीटा तो 120 डिग्री है। अभी इक्लिप्स लिखूं कि क्या लिखूं? यही है, यहीं पे मैं यहीं पे बताऊं। ओके, एक सेकंड। अरे भाई, तबीयत खराब में पढ़ाना कितना मुश्किल होता है तुम नहीं समझ पाओगे। राम राम भाई, राम भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आइए आ जाए। ठीक हो? अभी सर्दी का मौसम है ना, एंड हैविंग दिस स्वेट, बहुत तगड़ा पसीना हो रहा है, पूरा बॉडी भी ऐसे अंदर से ऐसा लग रहा है मैं भाग के आया हूं कहीं से। कोई नहीं, तो स्टार्ट करते, कर देंगे यार, ये सब होता रहता है। आ जाओ। हाँ, तो 120 डिग्री है। फिर से आप देखो तो ये लगभग सेम ही तो हो गए। ये देखो एक दूसरे के पीछे छुपे हुए, तो इसको मैं बोल दूंगा इक्लिप्स्ड। इसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? इक्लिप्स्ड बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। मैं फिर से मैं फिर से एक बार घुमाता हूं, तो देखो फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बैक कार्बन को मैं फिर से 60 डिग्री घुमाता हूं, तो बैक कार्बन को मैं फिर से 60 डिग्री घुमाऊंगा। दिस इज मिथाइल, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, ये कितना हो गया? तो सर अब देखो 180 डिग्री एंगल पे हम आ चुके हैं, और 180 डिग्री पे दिस विल बी स्टैगर्ड। 60 डिग्री बन रहा है ना, अगर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री वाला बन रहा है तो दिस इज स्टैगर्ड। मैं फिर से 60 डिग्री घुमाता हूं, अगर मैं फिर से 60 डिग्री घुमाऊंगा तो देखो फ्रंट कार्बन एज इट इज है, देखो फ्रंट कार्बन एज इट इज है। मैं फिर से 60 डिग्री घुमा रहा हूं, तो ये मिथाइल यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, और ये हाइड्रोजन आगे चला जाएगा। बना देते हैं, तो मिथाइल हमारे पास, कलर इसलिए डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं आपको समझने में आसानी रहे कि फ्रंट कार्बन अलग है, बैक कार्बन अलग है। फिर से आप देखोगे थीटा इज इक्वल टू 24, और ये इक्लिप्स्ड हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया।
फिर आप आओगे इधर तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं है। बैक कार्बन में आ जाओ तो बैक कार्बन में यू हैव दिस इज योर मिथाइल, ये हाइड्रोजन है और नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है। कितना एंगल है तो फिर से आप देखोगे 300 डिग्री है, स्टैगर्ड है, इक्लिप्स्ड है, तो दिस इज स्टैगर्ड है। एक और है तो देखो 360 डिग्री तक मूव कर दो, फ्रंट कार्बन एज इट इज है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और बैक कार्बन को बेटा आप ध्यान से देखोगे, अगर बैक कार्बन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर आपके पास बच्चों दिस इज मिथाइल, राइट में रहा हाइड्रोजन, लेफ्ट में रहा हाइड्रोजन, ये क्या हो गया सर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये हो गया आपके सामने इक्लिप्स्ड। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये आपके सामने बच्चा आ चुका है इक्लिप्स्ड। बोलो हाँ या ना। हमेशा बैक कार्बन को ही क्यों घुमा रहे, देखो अब हमें डाइहेड्रल एंगल बनाना है, हमें डाइहेड्रल एंगल बनाना है, और डाइहेड्रल एंगल कहता है कि दो अलग अलग कार्बन के बीच का एंगल बॉन्ड्स को घुमाना है, ठीक है। अब एक ऑप्शन है कि फ्रंट को घुमा दो बैक को कांस्टेंट रखो, या दूसरा ऑप्शन है बैक को घुमा दो फ्रंट को कांस्टेंट रखो। दोनों में से कोई भी करो बात एक ही आएगी, आप दोनों में से कोई भी करो बात एक ही आएगी। मैं फ्रंट को एक वो कर रहा हूं कांस्टेंट करके बैक को घुमा रहा हूं, अब बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा दो, तब भी यही स्ट्रक्चर आएंगे, ठीक हो गया। आइए अब स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी बताने की जरूरत है, बता दोगे आप खुद ही बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है, कम ऑन। तो सर स्टेबिलिटी ऑब्वियसली अगर मैं इन सब की बताऊं तो 1 की स्टेबिलिटी कम है, 3 की कम है, 5 की कम है और 7 की कम है स्टेबिलिटी। किससे 2, 4, 6 की ज्यादा है, ऑब्वियसली सर 2, 4, 6 की ज्यादा है, ठीक हो गया। सिमिलरली आप इसमें आइए पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए उल्टा हो जाएगा, 1357 के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू 246। बच्चों देखो ना आपको इससे फायदा हो रहा है ना मुझे फायदा हो रहा है ना। मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं, थोड़ा सा पानी के गार्गल वगैरह करता हूं, थोड़ा रिकॉर्ड करता हूं, फिर मैं आपको आज देता हूं, ठीक है। हो नहीं पा रहा, मैं बहुत कोशिश कर लिया आपके सामने, है ना, हो नहीं पा रहा, सॉरी, है ना, बट 1-2 एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। जैसे ही बोल रहा हूं वैसे ही आवाज बंद हो जा रहा, तो थैंक यू, बाय बाय।